जो अपनी क्लास है उसमें पढ़ेंगे जालोर दुर्ग के बारे में। जालोर का किला जो है ये सांप्रदायिक सद्भावना के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जैन मंदिर भी बने हुए हैं, इसमें हिंदू मंदिर हैं और काफ़ी सारी मस्जिदें भी यहाँ पर बनी हुई हैं जालोर के किले में। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जालोर का जो किला है इसके निर्माण के संबंध में भी दो अपने को महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं वो मिलते हैं। पहले अपने हेडिंग लगाओ, मैं साथ साथ लिखवा भी देता हूँ क्योंकि क्लास जो है उसके बाद में मैथ की क्लास होनी है अपनी। आज अपने अध्ययन करेंगे जालोर दुर्ग के बारे में। साधारण सी बात है कि जालोर दुर्ग है कहाँ पर है, तो जालोर में है। ठीक, ये बात अपने से एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि जालोर का किला कहाँ है, नाम से इसी दोहरा है। जालोर जो नाम पड़ा है इसके पीछे भी दो तथ्य अपने को मिलते हैं, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना होगा। ठीक है, जाल का एक वृक्ष होता है और लोर, ठीक, लोर होता है किनारा, यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पर आसपास जाल के जो वृक्ष हैं उनकी संख्या काफी हुआ करती थी उस एरिया में। संभवतः उस हिसाब से यहाँ पर जो इसका नाम है एरिया का जालोर दिया गया था। ठीक, तो ये जो किला है इसका जो निर्माण किया गया है, इसके निर्माण के संबंध में दो अपने को महत्वपूर्ण कथन मिलते हैं। पहला ये है कि इसका निर्माण कब हुआ सर, तो 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया है, ऐसा उल्लेख मिलता है। और 10वीं शताब्दी में जो निर्माण करवाया गया है वो राजा हुआ करते थे, कौन से, दारावर्ष ने इसका निर्माण करवाया था। दारावर्ष, ये जो एविडेंस मिलते हैं कि दारावर्ष ने इसका निर्माण करवाया था, तो ये कहाँ से मिलते हैं, इसी दुर्ग के अंदर एक चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। एक चामुंडा माता का मंदिर है और उस चामुंडा माता के मंदिर पर जो प्रशस्ति लगी हुई है उस प्रशस्ति पर यह उल्लेखित है कि 10वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण जो है वो राजा दारावर्ष के द्वारा करवाया गया था, ऐसा है। लेकिन इसका मुख्य रूप से जो सोर्स जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा, जानते हो ना, डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उनका ये मानना है कि इस दुर्ग का निर्माण जो है वो 10वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। तो आमतौर पर अपने इसको नागभट्ट प्रथम ही मान लेंगे कि नागभट्ट प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण जो है वो करवाया था। ठीक, इसके संबंध में दो कथन मिलते हैं। इसमें जो दुर्ग में चामुंडा माता का जो मंदिर बना हुआ है उस पर जो प्रशस्ति लगी है उस प्रशस्ति के अकॉर्डिंग अपने पढ़े तो किसने करवाया है, राजा दारावर्ष ने इसका निर्माण करवाया था। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि नागभट्ट प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये दुर्ग जो है ये सूकड़ी नदी के तट पर बना हुआ है। कौन सी नदी के तट पर बना हुआ है, सूकड़ी नदी। सूकड़ी किसकी सहायक है, अरे लीलड़ी सूकड़ी जोजड़ी मोजड़ी सागी जवाई, ये लूणी की सहायक है। कौन सी नदी के तट पर बना हुआ है, लूणी नहीं था, सूकड़ी नदी। आमतौर पर एक बार जब एग्जाम में आया तो लूणी नदी ऑप्शन में था, इसके अलावा सूकड़ी ये ऑप्शन में नहीं थे। उस समय लूणी को सही मान लिया गया था क्योंकि लूणी नदी भी अपने राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो सूकड़ी नदी के तट पर बना हुआ है ये जो किला है। इसकी अन्य अपने महत्वपूर्ण बातें देखते हैं, एक बार थोड़ा बाद में लिखवा दूँ। इस प्रकार से ये मान लो पहाड़ी है, एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी इधर और है, इसके सामने छोटी पहाड़ी है। पहाड़ियों पर बना हुआ किला है। यहाँ जैसे मैं बात करूँ तो इस हिसाब से जैसे ये जो दुर्ग है ये बना हुआ है। ठीक, इस दुर्ग के पहले जो बाहर की इमारतें हैं जो आमतौर पर पूछी जाती हैं उनका एक बार अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ये कलर ले लो, लड़कियों वाला ये ठीक। हाँ, इस दुर्ग के सामने क्या बना हुआ है, नटनी की छतरी है। अरे वाह, नटनी की छतरी से शुरुआत कर लेते हैं। कौन सी छतरी है, नटनी की छतरी बनी हुई है यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे पिलर लगा के नटनी की छतरी जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। ठीक, नटनी के जो अपने कथन या अपने इसके संबंध में पढ़ते हैं अन्य चीज़ें, तो 2-3 बातें। नटनी की छतरी कहाँ है, जालोर दुर्ग के सामने। दूसरा, नटनी का चबूतरा कहाँ है, नटनी का एक चबूतरा भी अपने पढ़ते हैं। नटनी का चबूतरा कहाँ है ये पूछे तो पिछोला झील के पास है। पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर में। पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। एक तीसरा जो इसमें कथन आता है वो है नटनी का बाड़ा। नटनी का बाड़ा, नटनी का बाड़ा कहाँ है ये अगर आपसे पूछे तो क्या करोगे, अलवर में है। नटनी का बाड़ा कहाँ है, अलवर में है। नटनी का चबूतरा कहाँ है ये पूछे तो पिछोला झील पर। नटनी की छतरी कहाँ है, जालोर में। जैसे मैंने मामा भांजा के संबंध में आप लोगों को बताया था कि मामा भांजा से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उसमें ये है कि मामा भांजा का मंदिर कहाँ है, अटरू बारा में है। मामा भांजा की छतरी कहाँ है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जिसे
धन्ना दिया की छतरी कहा जाता है। उसके बाद में अपने ये पढ़ा कि मामा भांजा जो है उसकी कब्र कहाँ है, पल्लू हनुमानगढ़ में है। मामा भांजा की मजार जो है वो बटनेर हनुमानगढ़ में है, बटनेर किले में बनी हुई। उसी प्रकार से ये नटनी के कुछ तथ्य मिलते हैं। इसकी ये जो पहाड़ी है, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और इस पहाड़ी का नाम क्या है, सुवर्णगिरी है। सुवर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है ये किला। कौन सी पर, याद रखना, सुवर्णगिरी पहाड़ी वो जैसलमेर वाली है, सुवर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। इसलिए इस दुर्ग के अन्य नामों में अपने देखें तो इसको सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है, सुवर्णगिरी दुर्ग इसको कह दिया जाता है। ये बात भी ठीक है। इसका नाम सोनलगढ़ भी मिलता है, सोनल नहीं सोनलगढ़। और इस दुर्ग को कनकांचल दुर्ग भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है। इस दुर्ग के बारे में एक कथन है कि राई के भाव बिकने वाला किला है। राई के भाव बिकने वाला किला कौन सा है, जालौर का किला जो है वो राई के भाव बिकने वाला किला इसको कहा गया है। ये इसके उपनाम है। ठीक है, सभी चीज़ों पर एक बार बात कर लेते हैं। सुवर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, उसी के आधार पर सोनलगढ़ नाम इसका दिया गया है। कनक का मतलब होता है सोना, कनकांचल यानी कि सोने की तरह दिखता है, आसपास हरियाली खूब है। ठीक, ये राई के भाव बिकने वाला किला, ये जो अपने वो जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है, अपने को पता है एक दिन में ही उग जाती है, सरसों होती है ना, उसी टाइप से होती है राई, छोटे छोटे बीज होते हैं। किले के चारों तरफ इधर से राई का छिड़काव कर दिया, तो जहाँ पर कच्चा स्थान था उस स्थान से राई उगनी शुरू हो गई, तो वहाँ से इस दुर्ग में वो प्रवेश कर जाते हैं, एक पीछे का अलग से सुरंग बना करके। तब उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने राई मंगवाई, क्योंकि सेना ने डेरा डाल रखा था, भाई राई लेके आओ, सबके पास आसपास संदेश भिजवाया था, किसी के पास राई है तो लेके आओ, ऊंचे भाव में खरीदो। जैसे उसमें 1 रुपया 2 रुपये चलता था, उसने कहा कि 100 रुपये किलो राई जो है वो अलाउद्दीन खरीदेगा, जाके बेचो। लोग राई ले लेके आए। ठीक, उनसे खूब महंगे दाम उनको दिए गए, क्योंकि राई उनको काम में लेनी थी। फिर कोई तब उसने कहा कि राई के भाव तो रात को ही गए, है ना, ये कहावत तो नहीं होती क्या अपनी। वो बातें कहने का मतलब अपने को यह, वो सारी चीज़ें इतिहास में अपने पढ़ेंगे। राई के भाव बिकने वाला किला कौन सा है ये पूछ ले तो ये है। ठीक है, अब ये जो पहाड़ी मैं आप लोगों को बता रहा था, ये जो पहाड़ी है इसके सामने जो पहाड़ी बनी हुई है, इस पहाड़ी के ऊपर प्रसिद्ध सिरे मंदिर बना हुआ है। कौन सा बना हुआ बेटा, इस पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर का नाम क्या है, सिरे मंदिर है। ये प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का नाम क्या है, सिरे मंदिर, सिरे जैन मंदिर बोलते हैं इसको, ये सिरे जैन मंदिर है। ठीक है, नाम तो इसका सिरे जैन मंदिर है, लेकिन इसमें जो प्रतिमा लगी है वो शिव जी की लगी हुई है। ये नाथ संप्रदाय का मंदिर है। किसका है, नाथ संप्रदाय का मंदिर है। और नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो शैव संप्रदाय से रिलेटेड होते हैं, शैव संप्रदाय। और शैव संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो भगवान शिव के उपासक होते हैं। ठीक, इसमें जो प्रतिमा है वो भगवान शिव की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। ऐसी मान्यता है कि ये जो पहाड़ी है, यहाँ पर जालंधर नाथ जो है वो तपस्या करते थे। कौन करते थे गुरु जी तपस्या, जालंधर नाथ। ये तपोभूमि मानी जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके एक साइड में तो नटनी की छतरी बनी हुई है, दूसरी साइड में यहाँ पर इसके सामने एक पहाड़ी है, उस पर ये जैन मंदिर बना हुआ है। मंदिरों में पुनः इसको थोड़ा डिटेल में अपने पढ़ेंगे। नटनी की छतरी यहाँ क्यों बनाई गई, क्योंकि ये जो सिरे मंदिर वाली पहाड़ी है और ये पहाड़ी है, इसमें काफ़ी दूरी हो जाती है इस प्रकार से। तो जो नट जाति हुआ करती है उधर, जो नट जाति हुआ करती थी उसमें एक नटनी होती थी जो कि कर्तव्य दिखाया। आज लाइटें नहीं जलाई क्या मैंने, इसमें सही आ रहा है किधर, भूल गए। हाँ, तब वो जो कर्तव्य दिखाने वाली जो जाति थी ये, इसको बंद करना, ठीक। तब उन्होंने जो रस्सियों पर चलती है नट जाति वो थी। तब उन्होंने, यहाँ का जो शासक था उसने शर्त रखी कि आप इस सिरे मंदिर वाली पहाड़ी से इस पहाड़ी तक रस्सी के सहारे आ सकते हो 2 किलोमीटर, तो आपको मैं इस किले का जो सिंहासन है वो सौंप दूंगा। ये लो। अब आ रही है, चलो अब क्या करें। हाँ, तब तक अपनी बात कर लेते हैं। तब नटनी जो थी उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ये काम तो मैं कर सकती हूँ, हमारा काम ही है नट जाति का। तो वो धीरे धीरे रस्सी के सहारे पहुंचने वाली हो गई थी जालौर किले के ऊपर।
तब पीछे से किसी ने रस्सी काट दी कि ये तो यहाँ का सिंहासन ले लेगी, तो सूर्य मंदिर वाली जो साइड थी उसकी रस्सी काट दी गई। रस्सी काटते ही वो वहाँ पर गिर जाती है। उसके बाद में उनकी याद में यहाँ पर छतरी बनाई गई। इसलिए नट जाति के जो लोग हैं वो इस किले के आसपास या जालौर का पानी भी नहीं पीते हैं, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपने पढ़ा कि इसके एक साइड में तो नटने की छतरी जो है वो बनी हुई है, दूसरी साइड इसके सामने कौन सा मंदिर, सिरे मंदिर बना हुआ है, सिरे जैन मंदिर बना हुआ है। कौन से संप्रदाय का है, नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है। नाथ संप्रदाय जो है वो किससे रिलेटेड है, शैव संप्रदाय से, क्योंकि वो शिव के उपासक होते हैं। इसलिए इस मंदिर में कौन सी मूर्ति लगी हुई है, भगवान शिव की प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। ये जो जालौर का किला है इसमें मस्जिदें बनी हुई हैं। मस्जिदों का मतलब ये है कि यहाँ पर पहले एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। उस पाठशाला का नाम मिलता है संस्कृत कंठभरण पाठशाला। उसको बाद में तुड़वा दिया गया। उस पाठशाला को तुड़वा के उसकी जगह तोपखाना मस्जिद जो है वो उसका निर्माण करवा दिया। ठीक, इसी में ही एक अलाई मस्जिद बनी हुई है। अलाई मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, उसी मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी कहा जाता है। इसी दुर्ग के अंदर वजीर शाह पीर जो है उनकी दरगाह है, और मलिक शाह पीर की दरगाह भी इसी में ही बनी हुई है। कहने का मतलब 3 बड़ी मस्जिदें याद रखना। तोपखाना मस्जिद बनी हुई है जिसकी जगह पहले संस्कृत पाठशाला थी। उसके बाद अलाई मस्जिद है जिसको अलाउद्दीन की मस्जिद भी कहा जाता है। मलिक शाह पीर की प्रसिद्ध दरगाह भी यहाँ पर बनी हुई है। इस किले में जो तोप थी उसको वो लेके जाता है, मैंने आपको बताया था कि जोधपुर का शासक कौन लेके गया था उसको, अजीत सिंह। ठीक, वो कौन सी तोप थी, गजनी खां। गजनी खां जो तोप है पहले यहाँ रखी हुई थी। उसके बाद में इसको वो जो अजीत सिंह है वो स्थापित करवाता है मेहरानगढ़ जोधपुर वाले में। इसमें अन्य महत्वपूर्ण चीजें देखें तो काफी सारे मंदिर और बने हुए हैं। एक तो चामुंडा माता का मंदिर है वो बना हुआ है, एक जैन मंदिर बना हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदू मंदिर भी है, मस्जिद भी है, जैन मंदिर भी बना हुआ है। इसलिए इस किले में ऐसा प्रतीत होता है कि सांप्रदायिक सद्भावना के हिसाब से सबसे बड़ा किला इसको अपने मान सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो शुरू में था उसको अपने लिख लेते हैं एक बार, तब तक लाइट आती है। हाँ लिखूंगा, जालौर का किला लिख लिया, हेडिंग लगा ली।